हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से शॉर्ट सॉल्यूशन बाय MK मेहता चैनल पर। तो आइए आज भी हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 5। अभी तक हम लोग RS अग्रवाल का टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 से लेकर 4 तक पढ़ा चुके हैं, जिसमें अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से आगे। देखते हैं आज अंतिम पार्ट होगा या तो क्वेश्चन बच जाएगा जो अगले पार्ट में बताकर बना दे जाएंगे। प्रयास किया जाए कि आज ये क्वेश्चन का हो जाए, समाप्त हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपको क्या करें। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या करे। 41 नंबर करे, किसी दूरी को तय करने वाले समय में 20% कमी करने हेतु एक कार को चाल में कितने % की वृद्धि करनी होगी। पहले एक समय का रेशियो दिया है, मान लीजिए समय का रेशियो दिया है। क्या बोला है समय में? पहले मान लीजिए कि समय 100% था, उसको क्या किया कि 20% कम कर दिया। तो 20% कम किया, एक मतलब 80% हो गया। यहाँ से तो आप रेशियो बड़े आसानी से निकालना जानते होंगे। निकाल लीजिए रेशियो, यहाँ पर कटा देंगे 20 × 5 = 100 और रेशियो का 80, यानी कि जो समय का रेशियो हुआ 5:4। तो आप चाल का रेशियो तो आसानी से बता सकते हैं ना। जो समय का रेशियो 5:4, तो चाल का रेशियो तो आप आसानी से बता सकते हैं 4:5। जब समय 5 से घटकर हुआ 4, तो चाल बढ़ के होगा 4 से बढ़कर 5। आपको बताना है कि चाल में कितने % का वृद्धि हुआ, चाल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो देखेंगे यहाँ पर रेशियो में कितना का वृद्धि है। तो यहाँ पर रेशियो में वृद्धि है 1 का, लेकिन किस में? तो 4 में। तो क्या करेंगे, 1 का वृद्धि वाले किस में हुआ? तो 4 में हुआ ना। तो 1/4 गुने क्या कर लेंगे 100, यानी कि ये हमारा हो गया क्या %? तो 25% हो गया आंसर। यानी इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हुआ कितना % हुआ? तो 25% हुआ। उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपके सामने है तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले ही वीडियो से बताते आ रहे हैं कि जो रेशियो समय का रेशियो होता है, जस्ट उसका अपोजिट चाल का रेशियो हो जाता है। लेकिन कब? जब आपका दूरी निश्चित रहे तब। दूरी एक समान होना चाहिए। जो रेशियो समय का रहेगा जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा चाल का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर आएंगे 42 पर। इसमें कह रहा है कि 30 किमी की दूरी तय करने में A B से 2 घंटे अधिक लेते हैं। एक A है और एक B है। जहाँ तक समय की बात बोला, ये 2 घंटा ज़्यादा लेता है। किससे? B से। कितना किमी? ये भी 30 किमी दूरी तय करता है, ये भी 30 किमी दूरी तय कर रहा है, लेकिन ये समय 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है। लेकिन फिर कह रहा है कि यदि ये अपनी चाल को डबल कर लिया जाए, फिर कहता है ए को, फिर दोनों 30 किमी जाएगा और ए को चाल को क्या कर लेंगे? डबल कर लेंगे, तो समय 1 घंटा कम लेता है। यानी कि ये वाला अब की बार समय क्या लेगा? 1 घंटा कम लेगा। यहाँ पर 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है, यहाँ पर 1 घंटा क्या ले रहा है? कम ले रहा है। तो आपको बताना है कि ए का चाल क्या होगा। इस क्वेश्चन को बड़े हम आसानी से करेंगे। थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान दीजिए और बड़े गौर से आसानी से आप कर लीजिएगा। देख सकते ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है, ए में आपका ऑप्शन में दे रखा है 5 किमी प्रति घंटा, बी में 6 किमी प्रति घंटा, ए में दे रहा है 5 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन बी में दे रखा है 6 किमी प्रति घंटा, सी में दे रखा है 6.25 किमी प्रति घंटा और आपका डी में दे रखा है 7.5 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन ए में 5, बी में 6, सी में 6.25 और डी में 7.5 किमी प्रति घंटा। आपको बताने ए के चाल क्या होंगे। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि समय बराबर होते दूरी बट्टा चाल। समय बराबर होते दूरी बट्टा चाल। यहाँ से हम चाल रख के चेक करें, क्या इसमें 40 से समय दुगना आ जाता है? क्या इसको यहाँ पर डबल करेंगे तो क्या इसे 1 घंटा कम आएगा? अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपना ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं 5। यदि यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 × 6 = 30, यहाँ पर कई घंटा हुआ? 6 घंटा हुआ। अब यदि 2 घंटा कम करना हो तो इसको लगने चाहिए इसको लगने चाहिए 4 घंटे। 4 घंटे में यदि 30 किमी दूरी तय करेगा तो इसका स्पीड होना चाहिए 7.5 किमी प्रति घंटा, इसका 5 किमी प्रति घंटा, इसका 7.5 किमी प्रति घंटा है। इस कंडीशन में तो 2 घंटा बच रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर भाग दीजिए, कितना आएगा? 4। यहाँ पर कितना आ गया? 6। ये 2 घंटे क्या लग रहे हैं? ज़्यादा लग रहे हैं। फिर कह रहा है अगला स्टेप में कि इसका चाल को डबल कर लिया जाए।
यदि यहाँ पर 5 है तो इसको 5 दूनी क्या कर लिया जाए, 10 कर लिया जाए। यदि यहाँ पर इसको 10 कर लेते हैं और भाग लेता है कई घंटा, 3 घंटा लेता है। यहाँ पर 6 घंटा लिया था, यहाँ पर 4 घंटा लिया था, ये कई घंटा लेता है, 3 घंटा लेता है। और इधर देखा जाए 7.5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर ये तो अपना 4 का 4 घंटा लेगा। तो बताइए यहाँ पर 1 घंटा कम है कि ना है। यहाँ पर कितना अधिक है तो 2 घंटा ज़्यादा अधिक है। लेकिन यह कंडीशन किस में आया, तो जब हम चाल को 5 किमी प्रति घंटा रखे तब आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 किमी प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही बनाएं और बना लेने के बाद आप बड़े आसानी से समझ पाइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 किमी प्रति घंटा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर होगा 42 नंबर हो गया। 42 बार के बाद क्वेश्चन नंबर 43 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं और इसको बड़े अच्छे से ध्यान दिया जाए ताकि आपका समझ में क्वेश्चन नंबर 43। चलते क्वेश्चन नंबर 43। तब तक क्वेश्चन नंबर 43 को आप पढ़िए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जहाँ तक 43 की बात है, बोल रहा है कि एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। कुछ दूरी कितना तय में, 8 घंटे में तय करती है। निश्चित चाल से, चाल नहीं जानते हैं, 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल के 4 किमी प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाए, यानी चाल को 4 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो इसे 7.5 घंटे में तय की जाती है। तो यह दूरी कितनी है? क्या पूछा जाए आपसे? दूरी पूछा जाए। चाल भी नहीं पाता है, दूरी भी नहीं पाता है, लेकिन समय दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, चाल को यहाँ पर मान लेंगे। मान लेते हैं चाल जो मानना है x किमी प्रति घंटा। क्या मान लेंगे? चाल x किमी प्रति घंटा मान लेंगे चाल। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक निश्चित चाल से इस दूरी को 8 घंटे में तय करते हैं। तो चाल बराबर क्या होते हैं, दूरी बराबर क्या होते हैं, चाल गुना समय। तो यदि हम दूरी बराबर चाल गुना समय लिखें, हम लोग या अच्छे से जानते हैं कि दूरी बराबर जो हमारा होता है चाल गुना क्या होता है, समय। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय होते हैं। तो यहाँ पर चाल देखते हैं कि x किमी प्रति घंटा मान लिए और समय दिया कै घंटा, 8 घंटा दिया है। लेकिन कह रहा है कि यदि चाल को 4 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, चाल को कितना किमी प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यदि इस चाल को 4 किमी प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी 7.5 घंटे में पूरा कर ली जाती है। यानी अगला कंडीशन में क्या करें, यहाँ पर चाल x था, अब की बार 4 किमी प्रति घंटा बढ़ाया जाता है, यानी कि x + 4। चाल को कितना कर लेंगे, 4 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिए, x + 4 कर लिए, तो यह दूरी 7.5 घंटे में पूरा कर ली जाती है। 7.5 घंटे की मतलब कि 15/2 घंटे में पूरा कर ली गई। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हमारा चाल निकल जाएगा, और जब चाल निकल जाएगा तो दूरी निकालने के लिए चाल गुने समय कर देंगे, हमारा दूरी निकल जाएगा। आइए पहले इसको चाल निकाला जाए। तो यहाँ पर करते हैं, ये हो जाएगा 8x, यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा 15x + 15 चौका 60, अब बट्टा में कर लेंगे ये वाला 2, फिर इधर 2 लाएंगे तो 8 दूना 16x बराबर ये हो जाएगा 15x + कितना 60। इसको इधर x लाएंगे तो 16x में से 15x इधर आएगा तो घटेगा, तो क्या बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 60। यानी जो चाल आया 60 किमी प्रति घंटा आया। लेकिन आपका आंसर चाल नहीं पूछे जाते हैं, आपसे पूछा गया है कि बताइए कि दूरी क्या होगा। तो दूरी निकालने फिर हम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं दूरी बराबर क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि दूरी बराबर यदि निकालना हो तो चाल आ गया हमारा 60 किमी प्रति घंटा, और निश्चित चाल जब 60 किमी प्रति घंटा होगा तो समय कितना रहता है, 8 घंटा, और गुना कर देंगे 8 से, और हमारा दूरी हो जाएगा 8 छक 48, यानी कि 480 किमी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 480 किमी दूरी। क्या बताइए इस क्वेश्चन में आपको कभी भी परेशानी है? तो यदि परेशानी है तो एक बार वीडियो को और आप देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपके कहीं भी इस क्वेश्चन में परेशानी रहने का नाम नहीं होगा। यदि फिर भी रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर हमें परेशानी है, इस क्वेश्चन के एक बार फिर से सॉल्यूशन किया जाए, तो आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से दे दिया जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 43 हो गया। आते हैं 44 क्वेश्चन नंबर 44 के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहे हैं।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के साथ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है आपके साथ कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा घुड़सवारी करके आने में 5 घंटा 45 मिनट लगते हैं। एक क्वेश्चन आपको पहले भी ऐसे पार्ट 2 या 3 में बता दिए हैं। आज वही क्वेश्चन आज फिर आया है, थोड़ा सा डिजिट चेंज करके आया है। कहता एक व्यक्ति है निश्चित दूरी तक पैदल जाने और घुड़सवारी करके आने में, यानी कि जाता कैसे है, तो जाता है आपका पैदल गया, लेकिन उधर से आया कैसे है, तो आता है घुड़सवारी करके। कैसे आया है, तो आया है उधर से आया है घुड़सवारी करके, तो आने में, जाने और वापस आने में इसको लगे हैं 5 घंटा 45 मिनट। ये दोनों मिलके कितना दूरी समय लगे, तो 5 घंटा 45 मिनट लगे। लेकिन अगला स्टेप में बोला है कि दोनों तरफ घोड़सवारी करने पर उसे 2 घंटे बच जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इधर से भी घोड़ा से जाए, उधर से भी घोड़ा से आए, तो इसको 2 घंटे बच जाते हैं। सोचने वाली बात है, जब पैदल जाएगा घोड़ा से आएगा तो 5 घंटे 45 मिनट लगेंगे। जब दोनों तरफ से घोड़ा से आइएगा जाइएगा तो समय तो बचेगा। तो फिक्स इसमें दोनों तरफ घुड़सवारी करके आए गए, तो आपसे फिक्स कि यही पूछा जाएगा कि बताइए कि दोनों तरफ पैदल आए जाए तो समय कितना लगेगा। तो पहला क्वेश्चन ही बोला गया है कि दोनों तरफ घुड़सवारी करके आया गया तो 2 घंटा टाइम बचा लिया। मतलब कि अगला स्टेप में क्या करेंगे, यदि यह गया तो घुड़सवारी करके, आया तो घुड़सवारी करके, यानी कि अगला में आपको लिख रहे हैं 2 घुड़सवारी, तो हमारा टाइमिंग कितना बच गया, कहते हैं 2 घंटा बच गया। पहला में टाइमिंग कितना लगा था, 5 घंटा 45 मिनट, इसमें टाइमिंग आपका 2 घंटा बच गया, तो टाइमिंग कितना हुआ आप ही बताइए, 3 घंटा 45 मिनट। तो आपसे यही पूछा गया होगा, ये फिक्स है कि यही पूछा जाता है कि दोनों तरफ पैदल जाकर आने में कितना समय लगेगा। आपसे यही पूछा भी गया है, तो बताइए कि दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा। तो आइए निकाल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण में ऊपर वाला के 1 मान लेंगे, नीचे वाले के 2 मान लेंगे। मान लेंगे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, और बड़े आसानी से सॉल्व कीजिएगा। बस इसका सलूशन हो गया। अब इससे ज़्यादा नहीं, जितना लिख दिए बस लिख दिए। अब इससे ज़्यादा ना, अब इसका आंसर प्राप्त होगा आपको। देखिए कैसे, आपको क्या चाहिए कि 2 पैदल चाहिए, एक पैदल जाने के लिए, एक पैदल आने के लिए। जब पैदल 2 चाहिए और घुड़सवारी को काटाना है तो ऊपर वाला में 2 से गुना कर देंगे, एक कट जाएगा और बचेगा ये वाला। तो कर ना लिया जाए। आइए इसमें किया जाए, इसमें भी 2 से गुना, यहाँ पर भी 2 से गुना होगा, लेकिन इसमें भी 2 से गुना आपका होगा। तो बताइए ये कै घंटा होगा, 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 और 45 दूनी 90, यानी कि आपका हो जाएगा 11 घंटा 30 मिनट। ये कितना हो जाएगा, 11 घंटा 30 मिनट। अब बताइए यदि हम इसको माइनस करें तो ये तो दोनों खत्म हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पैदल निकल गया, 1 पैदल आने के लिए और 1 पैदल जाने के लिए। और टाइमिंग कितना बचा, तो आप देखिए 11:30 में से 3:45 आपको माइनस करने हैं। आपको समय घटाने आने चाहिए। 11 घंटा 30 मिनट में 3 घंटा 45 मिनट घटाइए, जो बचेगा वही समय होगा पैदल आने और पैदल जाने का। तो ये घटा लेते हैं। 11:30 में से कितना घटाने हैं, 3:45 घटाने हैं। तो देखिए 30 मिनट तो 45 जाएगा नहीं, तो आप एक हाथ से लीजिएगा, इधर से हाथ से लीजिएगा तो ये देगा घंटा में, लेकिन ये गलेगा मिनट में। ये 30 है, एक हाथ से लेगा तो सीधा लेगा 60 मिनट, लेकिन ये देगा 1 घंटे। तो 60-30 कितना हो जाएगा, 90 में से 45 गया, कितना बचा 45। और इसके बाद एक दिया था, एक दे दिया 11 था, 11 थे तो कितना बचा 10, और 10 में से 3 जाए कितना बचा 7। यानी कि इसका आंसर हो गया, वह व्यक्ति पैदल जाएगा और पैदल उधर से आएगा तो आपका 7 घंटा 45 मिनट लेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बड़े आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी परेशानी है तो एक बार और इसको देखिए, आपको परेशानी नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए, अगले क्वेश्चन आपको क्या कर रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दे जाए कि अगले क्वेश्चन आपको क्या रहा है। क्या आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 45। ध्यान दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 45 के साथ। क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्या कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 सोल्यूशन पर। हर क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कहीं कोई प्रकार की दिक्कत होने वाला ना है।
आप भी चाहें तो बड़े आसानी से बना सकते हैं, बस आपको पार्ट बाई पार्ट देखने होंगे। सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, तब पार्ट 4, तब पार्ट 5, लगातार देखिए और टोटल बुक समाप्त हो जाएंगे एक एक करके। चलिए क्वेश्चन हमारा आ जाते हैं 45 पर। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बड़े क्वेश्चन आसान है। ए तथा बी के चालों का अनुपात दे रखा है 3:4। आइए, एक ए है और एक का है बी है, इनके चाल के रेशियो दे रखे हैं। कितना चाल का रेशियो? 3:4। कितना चाल का रेशियो दे रखा है? 3:4। तो आप जानते हैं चाल का रेशियो 3:4 है, और जब निश्चित दूरी है तो समय का रेशियो क्या होगा? आप ही बताइए ना, समय का रेशियो क्या होगा? आप तो खुद जानते हैं कि जब निश्चित दूरी है तो चाल का रेशियो 3:4, तो समय का रेशियो होगा 4:3। होगा कि ना होगा? आप खुद जानते हैं कि यदि चाल का रेशियो 3:4 तो समय का रेशियो होगा 4:3। तो बताइए कितना होगा? तो 4:3 होगा। चलिए आते हैं, यहाँ पर समय का रेशियो हो गया 4:3। लेकिन कह रहा है यदि एक निश्चित दूरी को बी ने 24 मिनट में तय की, बी है, इसका रेशियो में समय कितना है? तो 8 है। समय कितना लगाया? तो 24 मिनट लगाया, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू 24 दिया है। तब बताइए 1 यूनिट का वैल्यू 8 नहीं दिया है का? 3 यूनिट का वैल्यू कितना? 24। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 8। और जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 मिल गया तो आपसे पूछा जाता है कि इस दूरी को तय करने में एक कितना समय लगा? तो एक के लिए समय कितना है यूनिट में? 4 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4/8 32। यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 32 मिनट का। बोले कहीं है परेशानी का आपको इस क्वेश्चन में? नहीं होना चाहिए परेशानी लायक तो आपको बताया जा ही नहीं रहा है, ऐसा आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाते होंगे। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर होगा 32 मिनट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या कर रहे हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर तब तक 46 आपका क्या कर रहे हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने से ही आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाते हैं। जब तक क्वेश्चन पढ़ ना पाइएगा तब तक समझने में ज़रूर आपको परेशानी होगी। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपको भी समझना है कि क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसके बाद सलूशन करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या करे। 46 करें, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करते हैं। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से पूरी करे तो यह दूरी कितनी है? देखिए, हम दूरी तो उस फार्मूला से भी निकाल लेंगे जो कि यहाँ पर दूरी बताए थे, चालों का गुणनफल बटा किसी दूरी को 10 घंटे में तय करते हैं। यहाँ पर होगा चालों का गुणनफल, अंतर नहीं होगा, नीचे होगा चालों का योगफल, क्योंकि समय का अंतर नहीं दिया है। यहाँ पर क्या होगा? चालों का योगफल और गुना समय, अब मिनट में दिया रहता है, क्या करेंगे? 60। देखिए आपको पढ़ा है पहले भी, इस दूरी का फॉर्मूला चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुना समय का अंतर बटा 60। लेकिन कब? जब वहाँ पर समय का अंतर दिया रहता है तब। यहाँ पर समय का अंतर फिक्स है कि नहीं, कितना लगा? तो 10 घंटा लगा। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर चालों का गुणनफल बटा चालों का योगफल और गुना समय बटा कितना? 60। लेकिन कह रहा है आधी दूरी की बात करें। कितना दूरी की बात कर रहे हैं? आधी दूरी की बात कर रहा है, आधी दूरी की बात कर रहा है। यदि हमको पूरा दूरी निकालना होगा तो इस आधी दूरी में 2 से गुना करेंगे तब हमारा निकलेगा पूरा दूरी। इस बात को याद रखना होगा। ये कह रहा है आधी दूरी को 2 से गुना करेंगे तब निकलेगा पूरा दूरी। तो जो हम दूरी निकालेंगे उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा दूरी निकल जाएगा। आइए बना लिया जाए इसको। चाल कितना दिया था? तो एक 40 दिया था, एक 60 दिया था। आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे। 40 गुने कितना? 60, और नीचे चालों का योगफल 40 प्लस कितना? 60, यानी कितना हो जाएगा? 100, और गुना कर लेंगे कितना किमी प्रति घंटा, समय कितना लगा था? 10 घंटे, और बाटा में 60 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे? काटा लेंगे, 00 से 00 आप आया 4 से चक्का 24, यानी हो गया कितना? 240। लेकिन 240 कितना? आधा दूरी, हमरो चाहिए पूरा दूरी। तो गुना किसे करेंगे? 2 से गुना कर देंगे और हमारा आ जाएगा 24 दूनी 48, 480 किमी, जो कि हमारा सही आंसर होगा 480 किमी। सही आंसर कितना होगा? 480 किमी, ना कि 240 किमी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के साथ। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपका क्या कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर। तब तक क्वेश्चन नंबर 47 को आप पढ़िए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहे हैं। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 47 के सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किमी प्रति घंटा गति से जाता है और बिंदु बी से ए तक 6 किमी प्रति घंटा गति से लौटता है। तो ए से बी तक पहुंचने में तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। कहते बी से ए तक पहुंचने में और बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 47 को इस तरह से बना लेते हैं। आप लोग पहले भी जानते हैं कि यदि दूरी आपका निश्चित हो तो जो चाल का रेशियो होता है वह समय का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो आप बताइए ए से बी तक गया अब फिर बी से ए तक गया तक का दूरी समान नहीं हुआ, दूरी तो एक समान हुआ, यानी दूरी क्या है, निश्चित है। जब दूरी निश्चित है तो फिर दिक्कत किस बात की। जो चाल का रेशियो जस्ट होकर उल्टा कर लीजिए समय का रेशियो। जैसे चाल का रेशियो जाते वक्त दे रखा है आपका 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है, जाते वक्त एक दे रखा है 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है और उधर से आ रहा है कैसे, तो 6 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। अब इसको कटा दीजिए, कटाइएगा तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 2 तिहाई 3 दूनी का 6 यानी कि 2:3। ये हमारा चाल का रेशियो हो गया। और समय का रेशियो निकालना है तो जैसे इसको अपोजिट कर लीजिए, जैसे 2:3 है तो इसको कर लेंगे 3:2, बस ये हमारा आंसर हो गया। अब तो पहले से भी जानते हैं कि यदि चाल का रेशियो दिया गया और समय का रेशियो निकालना है तो जस्ट अपोजिट करना है, लेकिन कब, याद रहे जब दूरी निश्चित रहे तब। तो उम्मीद करते हैं 47 भी क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के साथ। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करें। आइए क्वेश्चन नंबर 48 भी पढ़ लिया जाए। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किमी प्रति घंटा की चाल से, ढलान के दिशा में जब नीचे जाता है तो 4.5 किमी और ऊपर जाता है तो 3 किमी प्रति घंटा के चाल से स्पीड से ऊपर जाता है। तो पहाड़ी पर ऊपर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक प्रस्थान पर पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। अंतर नहीं दिया समय का, समय सीधा बोला कि 5 घंटे लगते हैं। तो बताइए पहाड़ी की कितनी ऊंचाई होगी। ऊंचाई मतलब दूरी है ना, बताना है आपको। जब हम लंबाई का दूरी बता सकते हैं तो पहाड़ी की दूरी बताना है। 4.5 किमी की स्पीड से नीचे जा रहा था, 3 किमी की स्पीड से ऊपर जा रहा था, पहाड़ी का उतना हुआ दूरी हुआ, लेकिन समय रखे फिक्स है, क्या घंटा, 5 घंटे लगते हैं। तो समय फिक्स है तो आपके लिए एक हम फार्मूला बताए थे यहाँ पर, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा में चालों का योगफल गुना समय बटा 60। लेकिन 60 कब, जब समय आपका मिनट में रहे तब। तो कर रहा है 4.5 का स्पीड से जा रहा है एक बार, तो क्या करेंगे 4.5 गुने 3 का स्पीड से जा रहा है तो फिर क्या करेंगे 3 और नीचे लिखेंगे चालों का योगफल। तो योगफल कितना होगा 4.5 या 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7.5 और समय कितना दिया है तो समय दे रखा है 5 घंटे। और जब समय घंटा में है तो बाटा में 60 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लेंगे जो हमारी आपका दूरी निकल जाएगा बड़े आसानी से। कटा जाएगा 15 5 75, 15 तिया 45, 5 से 5 घटा दे कितना है 3 3 का 9 किमी, जो कि हमारा आंसर क्या किमी आ गया है 9 किमी आ गया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे।